हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। आज हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट। और ये कैसा जो है टॉपिक है, डॉक्यूमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है। और आज हम देखेंगे डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन भी देखेंगे, साथ ही साथ जो है प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है, कितने काइंड्स में है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में कैसे प्रयोग हो सकता है, वो पूरा पोर्शन इस पे हम विचार करेंगे। तो फिलहाल जो है हम देख रहे हैं डॉक्यूमेंट को, और डॉक्यूमेंट की जो डेफिनेशन है, जो पहले हम पोर्शन देखते थे, डॉक्यूमेंट की परिभाषा को देखते थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 1872 के अंतर्गत, वहां सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत हम डेफिनेशन देखते थे। वर्तमान समय में जो हम डॉक्यूमेंट को देखते हैं वो सेक्शन नंबर जो है आप 2 क्लोज 1 क्लोज डी के अंतर्गत डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई है, और यहां पर दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। यहां पर दस्तावेज के अंतर्गत जो इंक्लूड किया गया है वो केवल ऐसा नहीं है कि केवल जो है कॉपी पे लिखा हुआ जो है डॉक्यूमेंट के अंतर्गत शामिल किया जाए, या केवल जो पेन से लिखा जाए वही शामिल किया जाए, या कागज पे ही लिखा होना चाहिए, ये सारी चीजें शामिल नहीं की, बल्कि हर एक वो चीज इसमें शामिल कर दी गई। जैसे कि अगर आप जो है अपने शरीर पे लिख देते हैं, दीवार पे लिख देते हैं, कहीं बोर्ड पे लिख देते हैं, कहीं पेड़ पे लिख देते हैं, वो चाहे आप जो है किसी जो है वो जो है ऐसा नहीं करते कि जो है आप पूरी तरीके से लिखे, कोई आप डिस्क्राइब कर देते हैं, तो आपने साफ कर दिया, वो सारी चीजें भी यहां पर डॉक्यूमेंट के अंतर्गत शामिल की गई है। तो डेफिनेशन क्या है, ये कहता है कि जो है डॉक्यूमेंट से जो अभिप्रेत है वो कोई भी विषय, एनी मैटर। इसका मतलब साफ है कि दस्तावेज का जो विषय है वो कोई भी हो सकता है, कोई भी विषय है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर विषय का मतलब केवल जो है वो मारपीट का ही विषय हो, या वो केवल प्रेम का ही हो, या वो जो है किसी मैरिज का ही हो, या जो है वो किसी डेथ का ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी एनी मैटर हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि यहां पर जो है डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब, कोई भी विषय जो अभिव्यक्त किया गया हो, जो वर्णित किया गया हो। और कैसे किया गया अभिव्यक्त या वर्णित, तो आपने कहा कि देखिए यहां पर जो है इस बात को साफ कर दिया। नंबर 1 पहली बात कि कोई सब्सटेंस होना चाहिए, कोई पदार्थ होना चाहिए, और साथ ही साथ आपने इस बात को साफ कर दिया उस पदार्थ पर, सब्सटेंस पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा, या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित होना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि सबसे पहला जो मैटर है आपका, वो सबसे पहली बात है कि आपके पास एक सब्सटेंस होना चाहिए। और सब्सटेंस का मतलब, अब हमें ये नहीं बात समझ में आ रही कि सब्सटेंस क्या है, तो सब्सटेंस का मतलब, पदार्थ का मतलब कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिस पर आप कोई चीज उकेर सकते हो, जिस पर कोई चीज आप बना सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसा कि दीवार पे आप कोई चीज लिख देते हैं, जैसा कि एक आदमी जो है, एक अनपढ़ महिला जो नहीं जानती पढ़ना लिखना, वो भी अगर कोई उससे, कोई दूध वाला है, वो उससे दूध लेके जाता है, कहीं वो जो है उसमें ऐसा ना कर ले, कोई बेईमानी ना कर ले, तो वो महिला जो है दीवार पे एक लाइन खींच देती है, फिर एक लाइन खींच देती है, फिर एक लाइन खींच देती है, फिर एक लाइन, वो हर रोज की एक लाइन जो है खींच के चलती है, जिससे जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो सारी चीजें रहें। तो यहां पर आपने साफ कर दिया कि भले चाहे वो अनपढ़ हो, अगर उसका जो ऑब्जेक्ट ये है वो एक पदार्थ पर, इसका मतलब क्या है, उनके लिए वहां पर वो दीवार है, वो एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है। जैसे कि कोई व्यक्ति मर रहा है, कोई वो अपनी बॉडी पे लिख देता है तो उसके लिए ये सब्सटेंस है, कोई जो है वो कॉपी पे लिख देता है तो उसके लिए ये सब्सटेंस है। तो यहां पर सब्सटेंस का मतलब वो चीज जिसपे जो है आप वो चीज उकेर सकते हैं, बना सकते हैं, ये बात आपने साफ कर दी। इसका मतलब पहला एक पोर्शन हुआ कि आपके पास एक सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरी जो बात हुई कि देखिए उसे एक्सप्रेस और डिस्क्राइब किया गया हो, और बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर, और आपने इस बात को साफ कर दिया लेटर फिगर के साथ जो है मार्क्स और एनी ऑफ देम। इसका मतलब साफ है कि चाहे तो उनमें से सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा जो है आपने साफ कर दिया, जो है वो अभिव्यक्त किया गया हो या वर्णित किया गया हो, और जिसका आशय जो है ये है उस विषय के प्रयोजन से जो है वो किया गया हो कि हम उसे रिकॉर्ड कर सकें या वो रिकॉर्ड किया जा सके। इंटेंट टू बी यूज और मे बी यूज। इसका मतलब साफ है, यहां पर आपने साफ कर दिया कि जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है, वो किसी पदार्थ पर कोई भी विषय, एनी मैटर एक्सप्रेस किया गया हो या डिस्क्राइब किया गया हो, और वो डिस्क्राइब या एक्सप्रेस जो किया गया हो वो अक्षरों के द्वारा, अंकों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, या उनमें से अधिक, एक से अधिक साधनों के द्वारा अभिव्यक्ति या वर्णित किया गया हो। इसका मतलब साफ है कि सच मैटर मस्ट बी एक्सप्रेस बाय लेटर, फिगर, मार्क्स और एनी ऑफ देम। और फिर आपने कहा कि उस विषय के जो है
रिकॉर्ड, इसका मतलब अभिलेखन के प्रयोजन से या अभिलेखन जिसका किया जा सके इस आशय से आपने ऐसा किया हो। इसका मतलब साफ है विच इंटेंड टू बी यूज जो है, और जो है फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दैट मैटर, और इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो है आपने रिकॉर्ड्स को आपने साफ कर दिया। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो आपका जो है इंटेंट टू बी यूज और मे बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग, इसका मतलब साफ है कि अभिलेख के प्रयोजन से, अभिलेख को जो है वो आपने रिकॉर्ड करने के आशय से, या जिसे जो है अभिलेख के रूप में उपयोग किया जा सके उसके आशय से आपने ऐसा किया हो, और जिसके अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल है। इसका मतलब अब बिल्कुल साफ हो गया, आप पॉइंट सीधे सीधे बना लेंगे। सबसे पहली बात एक ये है कि आपके पास एक सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरी बात, उस सब्सटेंस पर कोई मैटर जो है एक्सप्रेस या डिस्क्राइब होना चाहिए। तीसरी बात, वो किसी जो है लेटर, फिगर, मार्क्स या एनी ऑफ देम के द्वारा ऐसा एक्सप्रेस या डिस्क्राइब किया जाना चाहिए। और तीसरा जो है इंटेंडेड टू बी यूज, और आपने साफ कर दिया, और विच में बी यूज जो है फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग, जो इसके आशय से किया जा रहा है कि हम इसे अभिलेख में रखेंगे, या जो अभिलेख के रूप में रखा जा सके, यूज किया जा सके, इस आशय से किया जा रहा है, और जिसके अंतर्गत, और लास्ट पॉइंट है कि इंक्लूड्स इन द जो है इन दिस जो है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड ऑल्सो। इसका मतलब साफ है कि जिसके अंतर्गत जो है यहां पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी शामिल है। तो ये आपका हुआ यहां पर दस्तावेज की डेफिनेशन, जिसका मतलब साफ है कि जैसा हम देख रहे हैं कि एक लेख है, एक राइटिंग है, अपने आप में कहा कि जो राइटिंग है वो भी अपने आप में एक डॉक्यूमेंट है। साथ ही साथ आप इस बात को साफ करते हैं कि अगर कोई जो है वो आपने कहा कि कोई प्रिंटेड है, कोई लिथोग्राफ्ड है, कोई फोटोग्राफ्ड है, वो सब की सब चीज जो है डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब कोई चीज अगर आपने मुद्रित है, प्रिंट करा रखी है, कोई शिला मुद्रित है, लिथोग्राफ्ट है, शिला मुद्रित है, इसका मतलब शिला पे जो है कोई चीज जो है छपी हुई है, या कोई फोटो चित्रित है जिसे आप फोटोग्राफ्ट कहते हैं, आपने कहा कि ये सब चीजें जो है वो डॉक्यूमेंट होती है। और साथ ही साथ आपने कहा कि देखिए जो अपने आप में कैरिकेचर है, जो इस पर लगातार क्वेश्चन बनता है कैरिकेचर एक डॉक्यूमेंट है या नहीं, तो आप ये याद रखेंगे जिसे आप उपहासांकन कहते हैं, ये भी अपने आप में एक दस्तावेज है, उसे भी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो है माना जाता है। अब बात आपने साफ कर दी कि चलिए डॉक्यूमेंट तो है, डॉक्यूमेंट से हमारी बात समझ में आ गई कि ये सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1 क्लॉज डी के अंतर्गत डिफाइन है, और डॉक्यूमेंट के अंतर्गत कोई भी मैटर हो सकता है, और किसी भी जो है वो मैटर किसी सब्सटेंस पर हो सकता है, और लेटर, फिगर, मार्क्स जो है या एनी ऑफ देम के द्वारा हो सकता है, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड भी शामिल हो सकता है, और जिसे इंटेंशन ये है कि हम उसे यूज करेंगे, या विच में भी यूज जो प्रयोग किया जा सकेगा फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग, अभिलेखन के आशय से, तो वो डॉक्यूमेंट है। तो ये तो बात इतनी तो क्लियर हुई। अब बात यह है कि यहां पर जो है जो हमने देखा कि जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है, तो डॉक्यूमेंट कितने प्रकार का होगा, किसे आप डॉक्यूमेंट कहेंगे, तो यहां पर आपने इस बात को साफ कर दिया कि जो डॉक्यूमेंट है, पहला जो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम हम देखते थे 1872, वहां पर दो अलग अलग सेक्शन थे, सेक्शन नंबर 74, 75, जो आपको इस बात को साफ करते थे कि एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट होगा, एक जो है वो जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। तो लेकिन यहां पर जो है वो केवल और केवल एक सेक्शन जिसका नाम है 74 के अंतर्गत जो है वो दोनों चीजों को जो है शामिल कर दिया गया, और दोनों चीजों को शामिल करते हुए इस बात को साफ कर दिया कि देखिए अब जो डॉक्यूमेंट है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों एक साथ है। इसका मतलब डॉक्यूमेंट अभी भी दो प्रकार का हो सकता है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। और अगर वो पूछता है कि ये कहां इसका प्रोविजन है, तो फिर हम याद रखेंगे कि वो सेक्शन नंबर जो है 74 BSA 2023 के अंतर्गत है। अब जो पहले एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 74, 75 होता था, उन दोनों सेक्शंस को मिला के जो है यहां पर एक कर दिया गया। अब केवल जो है ये सेक्शन नंबर 74 के अंतर्गत है। तो यहां पर अब बात यह कि फिर अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, किन्हें जो है मानेंगे कि भाई जो है वो डॉक्यूमेंट जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो आपने कहा कि देखिए अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो, और वो डॉक्यूमेंट ऐसा है जो किसी सोवरन अथॉरिटी के द्वारा, प्रभुसत्ता संपन्न प्राधिकारी के द्वारा, आपने साफ कर दिया उसके कार्य या कार्यों के अभिलेख के रूप में तैयार किया गया है, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। दूसरी बात, इसका मतलब साफ है कि जो डॉक्यूमेंट है वो आपने इस बात को साफ कर दिया कि यहां पर जो है डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ एक्ट्स ऑफ द सोवरन अथॉरिटी। इसका मतलब साफ है सोवरन अथॉरिटी के एक्ट्स के रूप में या रिकॉर्ड ऑफ एक्ट्स के रूप में अगर है, तो इसका मतलब साफ है कि फिर वो डॉक्यूमेंट है। दूसरा बात यह है कि देखिए अगर कोई दस्तावेज ऐसा है जो शासकीय निकाय या अधिकरणों के कार्य या कार्यों के अभिलेख के रूप में है, तो वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब साफ है कि यहां पर अगर डॉक्यूमेंट्स है फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड ऑफ एक्ट्स
ऑफ द ऑफिशियल बॉडीज और ट्रिब्यूनल्स, तो वो भी आपने साफ कर दिया कि वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है। फिर आपने कहा कि अगर कोई जो है कोई विधायी है, कोई न्यायिक, कोई कार्यपालिक अधिकारी है, चाहे वो भारत का हो चाहे विदेश का हो, इसका मतलब साफ है कि अगर कोई जो है पब्लिक ऑफिसर है, वो पब्लिक ऑफिसर चाहे लेजिस्लेटिव रूप में काम कर रहा हो, चाहे जुडिशियल रूप में काम कर रहा हो, चाहे एग्जीक्यूटिव ऑफ जो है ऑफ इंडिया के रूप में काम कर रहा हो, चाहे वो इंडिया का हो और अदर फॉरेन कंट्री का हो, अगर उसके जो आपने साफ कर दिया जो फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड ऑफ एक्ट्स को रखता हो, वो भी आपने साफ कर दिया पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो इसका मतलब साफ है कि देखिए कार्य या कार्यों के अभिलेख अगर किसी डॉक्यूमेंट में है और वो कार्य और कार्य के अभिलेख जो है किसी सोवरेन अथॉरिटी के हैं, अगर किसी जो है वो आपने साफ कर दिया ऑफिशियल बॉडी या ट्रिब्यूनल के हैं, या किसी लेजिस्लेटिव, जुडिशियल या एग्जीक्यूटिव जो पब्लिक ऑफिसर हैं, चाहे वो इंडिया का हो या सोवरेन जो है फॉरेन कंट्री का हो, उसके अगर ऐसे कार्य या अभिलेख हैं, तो इसका मतलब साफ है कि उसे भी आप जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है मानेंगे। ये बात आपने साफ कर दी। और साथ ही साथ जो है इसमें सेक्शन नंबर 74 के अंतर्गत एक नई चीज जो है आपने यहां पर ये रखी हुई है कि अगर कोई पब्लिक रिकॉर्ड्स है उसे केप्ट किया जाए इन एनी स्टेट और यूनियन जो है वो टेरिटरी ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट। इसका मतलब साफ है कि किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में रखे गए प्राइवेट दस्तावेज भी लोक दस्तावेज हैं। इसका मतलब साफ है कि हैं तो प्राइवेट, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, राज्य या फिर जो है संघ राज्य क्षेत्र में रखे गए हैं और वहां पर आपने साफ कर दिया कि वो अपने आप में जो है लोक जो है दस्तावेज जो है वो माने जाएंगे। ये बात आपने साफ कर दी। और जो है फिर क्लोज नंबर 2 इस बात को साफ करता है कि ऑल अदर जो है वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने रेफर्ड इन सेक्शन नंबर जो है वो 74 क्लोज 2, इसका मतलब साफ कर दिया जो है आर प्राइवेट। इसका मतलब एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट्स 74 क्लोज 1, इसका मतलब जो है प्राइवेट डॉक्यूमेंट कहाँ है, तो 74 क्लोज 2 के अंतर्गत हैं। और वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब साफ है कि प्राइवेट दस्तावेज वो हैं जो सेक्शन नंबर 74 क्लोज 1 में नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अगर वो सोवरेन अथॉरिटी के एक्ट्स हो, या आपने साफ कर दिया रिकॉर्ड ऑफ एक्ट के रूप में नहीं है, कार्यों के अभिलेख के रूप में नहीं है, या ऑफिशियल बॉडी या जो है ट्रिब्यूनल के नहीं है, या जो है किसी पब्लिक ऑफिसर के कार्यों के अभिलेख नहीं है, किसी जो है पर्सनल जो है इंडिविजुअल व्यक्ति के हैं, तो फिर वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होंगे। तो इसका मतलब साफ है अब प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो है वो 74 क्लोज 2 और पब्लिक डॉक्यूमेंट 74 क्लोज 1 के अंतर्गत आपने रखे हुए हैं। तो इस तरीके से हमने जो है आपने देखा कि देखिए 2 चीजें हमने देखी, एक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जो सेक्शन नंबर 2 क्लोज 1 क्लोज डी के साथ है, और दूसरी बात जो है वो डॉक्यूमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक डॉक्यूमेंट को 74 क्लोज 1 और जो है जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है उसे 74 क्लोज 2 के अंतर्गत जो है वो डिफाइन किया गया है। इस प्रकार से जो है वो पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट का पोर्शन भी आपका समाप्त हुआ। थैंक यू।